The clerk figured the fare. He glanced at my face, at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out of money and looked up, the clerk was staring at me. क्लर्क ने किराए के लिए गणना की। उसने मेरे फैंसी हेडबैंड की तरफ देखा, लेकिन उसने किराए की गणना की और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकटों के लिए पर्याप्त पैसे थे। मतलब उस टाइम के लिए वो काफ़ी थे। And he nodded at the bells. The ain't money, mister, he said, and if you are retrying to skin me, you wanna get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half away again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. कि मिस्टर, ये पैसा नहीं है। उसने कहा, यदि आप मेरे साथ हेरा फेरी करना चाहते हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और उसने नकदी वाले दराज की ओर देखा। निसंदेह वह पैसा पुराने ज़माने का था। जो धन आज की हम प्रयोग करते हैं उसने 1.5 गुना बड़ा और अलग तरह का दिखाने वाला था। एंड मैं मुड़ा और तेज़ी से बाहर आया। 1894 में भी जेलें कोई अच्छी नहीं थी, मतलब आज की जैसी ही इतनी ही बुरी दिखाई पड़ती थी। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, and bought old style currency. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894, but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. और वह ये था मेरा सोचना कि मैं वहीं से वापस जहाँ से गया था। अगले दिन लंच के समय मैंने बैंक से $300 निकलवाए, लगभग उतने ही मेरे पास थे, और पुरानी करेंसी खरीदी। आप किसी भी सिक्कों के डीलर से पुरानी किस्म का पैसा खरीद सकते हैं, परंतु आपको एक प्रीमियम अदा करना पड़ता है। मेरे $300 पुराने समय के डॉलर से 200 से भी कम थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। और 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन थे। अंडे का जो रेट था वो 13 सेंट से भी कम था। लेकिन मुझे दोबारा वह कॉरिडोर नहीं मिला जो ग्रांड स्टेशन के तीसरे लेवल तक ले जाता है, यद्यपि मैंने इसके लिए प्राय काफ़ी कोशिश की। Louisa was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. जब मैंने लुइसा को इस सब के बारे में बताया तो वह काफ़ी चिंतित हुई, और वह नहीं चाहती थी कि मैं और अधिक तीसरे लेवल की तलाश करूं। और कुछ समय बाद मैं रुक गया। मैं फिर से अपने डाक टिकटों की ओर चला गया और फिर से टिकटें संग्रह करनी शुरू कर दी। My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's city boy, and I used to tell him about Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. कि वैन विलर लुप्त हो गया, कोई नहीं जानता था कहाँ, परंतु मुझे शक था क्योंकि मैं सैम एक शहरी लड़का था और मैं उससे ग्लेसबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं स्कूल में जाता था और वह हमेशा कहता था कि वह उस जगह की आवाज़ को पसंद करता था और वह वहीं है। ठीक है, 1894 में। Because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is when a new stamp is issued? Stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put
blank paper in the envelope. क्योंकि एक रात मेरे टिकट संग्रह के कोलाहल में मैंने पाया, ठीक, क्या आप जानते हो पहले दिन का आवरण कैसा होता है? जब एक नई टिकट जारी की जाती है तो टिकट संग्रह करने वाले कुछ खरीद लेते हैं और उनका प्रयोग अपने खुद को ही लिफाफे भेजने के लिए करते हैं। बिक्री से पहले दिन ही डाकघर की मुहर तारीख का सबूत देती है और लिफाफे को पहले दिन का आवरण कहा जाता है। उनको कभी नहीं खोला जाता। आप लिफाफे के में एक खाली कागज़ डाल दो बस। उस रात मेरे पुराने पहले दिन के आवरणों में मुझे एक आवरण मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, परंतु यह वहाँ था। मतलब यह वही था, यह वहाँ था क्योंकि किसी ने मेरे दादा के पास इसे उनके गैल्सबर्ग के घर में मेल किया था। यह लिफाफा पर लिखा पता भी बताता था और यह वहाँ जुलाई 1894 से था। डाकघर की मोहर ऐसा कहती है। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन टिकट 6 सेंट का था, फीका भूरा, राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर के साथ। स्वभावतः जब लिफाफा मेरे दादा के पास डाक से आया है तो यह सीधा उनके संग्रह में चला गया और यह वही रहा जब तक कि मैंने इसको देखा और खोला। द पेपर इनसाइड वॉज ब्लैंक इट्स रीड। अंदर कागज खाली नहीं था, इसमें लिखा था द नोट इज साइंड सैम। वो नोट सैम के नाम से हस्ताक्षरित था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। मैं टिकट और सिक्कों के स्टोर पर गया तो मुझे पता चला सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी कि सैम 800 कीमत के डॉलर की जो करेंसी थी वो लेके जा चुका था। That ought to set him up in a nice little hay, feed and gray business, and always said that what's really wish he could do. And he certainly can't back to his old business, not in Galesburg, Illinois. In 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist. कि यह रकम उसे एक अच्छे घास चारा और अनाज के व्यापारियों को में स्थापित कर देती है। वह हमें कहा करता था कि वह वही कर सकता था जैसी इच्छा करता और वह अवश्य ही अपने पुराने व्यापार में नहीं जा सका। 1894 में गैल्सबर्ग इलिनॉइस में नहीं। उसका पुराना धंधा क्यों सैम मेरा मनोविशेषज्ञ था।